हेलो गाइस, एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। ये भी ईयरफोन के ऊपर ही है। इस बार हमारे पास है JBL की ईयरफोन C100Si है। तो देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग में सबसे पहले कि इसमें क्या मिलता है। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने अभी अनबॉक्सिंग देखी, तो इसमें आपको पता लगा जो चीज़ है, इसमें जो चीज़ मिलती है। तो इसके डायरेक्टली अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं कि इसकी क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या चीज़ें बुरी है। तो सबसे पहले आते हैं बात हम कोई अच्छी चीज़ पे कि हमें क्या क्या चीज़ अच्छी लगी। अगर इस ईयरफोन को देखी जाए तो ईयरफोन ओवरऑल अच्छी है। और ईयरफोन की आवाज़ की बात की जाए तो आवाज़ बहुत अच्छी लगी। मतलब अप टू द मार्क तो नहीं लगी, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसकी साउंड। वोकल्स को देखा जाए तो वोकल्स इसमें बहुत अच्छी तरीके से आते हैं वोकल्स, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और प्लस इसका जो मुझे ईयरफोन जब मैंने पहनी तो पहन के मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। इवन मैंने हिला कर देखा कितनी बारी, लेकिन वो ऐसे आसानी से निकल नहीं रही थी। और जिनके निकल रही है उसके लिए इन्होंने 3 ईयर टिप्स भी दे रखी हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। लेकिन मुझे तो स्टॉक में जो पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड थी वही मेरे को फिट हो रही थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कोई चेंज करने के लिए। जो ये ईयरफोन है इन ईयर ईयरफोन है, तो इस हिसाब से ये अच्छे से कानों में लगती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये आसानी से निकलती नहीं है, तो ये बहुत सारी जो बाहर की नॉइज़ वगैरह है तो उस चीज़ों को ये रोकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं बुरी भी। अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ हो ना जाए। तो इस वजह से ये चीज़ है। लेकिन हाँ, ये ब्लॉक कर देती है सारी आवाज़, सो आपको आवाज़ बाहर की ज़्यादा सुनाई नहीं देती। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ख़त्म होती है। अब हम जाते हैं कि हमें क्या चीज़ ख़राब लगी। यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसकी वायर। इवन जब मैं अनबॉक्स कर रहा था इस ईयरफोन को, तो इसमें इन्होंने पैकेजिंग भी कहीं ना कहीं ख़राब कर रखी है। क्योंकि अगर इस ईयरफोन में देखेंगे तो जब इसको मैं अनबॉक्स कर रहा था तो मेरे को ये पहले से ही यहाँ पे इसका एक पार्ट मुझे पहले से ही मुड़ा हुआ सा दिखा था। तो जैसा कि आपने देखा कि इसकी वायर क्वालिटी इतनी सही नहीं थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक सी भी हो सकती थी। और इसमें जो इसका माइक का जो प्लास्टिक यूज़ किया वो भी मुझे ज़्यादा ख़ास लगा नहीं, बड़ा चीप सा प्लास्टिक सा लगा मुझे इसका। और कहीं ना कहीं ने वायर में थोड़ा करना चाहिए था। और जो इसके नीचे की भी केबल है, इस नीचे की भी केबल ये नॉर्मल है, कोई ब्रेडेड केबल इसमें हमें मिलती नहीं है। तो इसका थोड़ा बिल्ड क्वालिटी मुझे पसंद नहीं लगी। और एक चीज़ मैंने अलग अलग प्लेयर के साथ मैंने इस ईयरफोन को यूज़ किया। एक अमेज़ॉन प्राइम, अमेज़ॉन म्यूज़िक था, स्पॉटिफाई पे, मैंने यूट्यूब पे, मैंने 3 जगह पे चेक किया कि इसका कैसा साउंड है, कहीं कहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हाँ, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ देखा। तो सबसे पहले जब मैंने अमेज़ॉन म्यूज़िक पे चेक किया तो अमेज़ॉन म्यूज़िक पे मुझे थोड़ी सी इसकी आवाज़ ख़राब सी लगी। क्योंकि जब मैं इसको फुल वॉल्यूम में सुन रहा था तो मेरे से बिल्कुल सुना नहीं गया। मुझे करीबन अपनी वॉल्यूम 70 के करीब रखनी पड़ी, तो तब मुझे साउंड अच्छी मिली थोड़ी। अगर हम दूसरे प्लेयर पे चेक करें तो स्पॉटिफाई पे चेक किया, और मैंने यूट्यूब पे जब चेक किया था तो यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे ठीक आ रही थी।
कहीं कहीं पे फ़ोन भी डिफ़र करता है कि किसका क्या है, किसका कैसा फ़ोन है, उनका इक्वलाइज़र कैसा है, उनका कैसे मैनेजमेंट है साउंड के पर्सपेक्टिव से। लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा, जो रफ़ यूज़र हैं वो रफ़ यूज़र देख के यूज़ करें अगर किसी को लेना है, नहीं तो ये टूट सकती है। और साथ ही के साथ अगर जिसको JBL की ब्रांडिंग चाहिए और जो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते ईयरफोन को, कभी कभार यूज़ करते हैं बट वो अच्छी आवाज़ चाह रहे हैं, साथ ही के साथ एक अच्छा ब्रांड चाह रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ले सकता है। इसी के साथ इसका रिव्यू ख़त्म होता है। हम किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।